चलो हाँ, तो मैं एक बातों को बताना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि मैं दयालु प्रचारक नहीं। क्या प्रचारक? दया वाला प्रचारक नहीं। जो दया करते हैं ना, ऐसे प्रचारक मैं नहीं हूं। सबसे पहले बात, पौलुस को मैं देखता हूं तो लोगों को वो खुश नहीं करता। वो यीशु मसीह का काम करने वाला था, करता था, मरते दम तक वो सही में गया, सही में गया। जो ना था उसमें ना, जो हाँ है उसमें हाँ। काम चलाने के लिए ऐसा प्रचारक में नहीं। तो मैं अभी जो बातें निकालूंगा, देखिए आज का विषय अभी निकलेगा, जो शब्द में लिख कर आपके पास लेकर आया हूं, उसको बहुत जरूरी है कि उसको ध्यान देना। क्या? वो शब्द क्या है? देखिए विषय है, ये विषय है परमेश्वर का बातों को। क्या लिखा गया है? परमेश्वर का बातों को, यानी बहुवचन, बहुत सारे परमेश्वर का बातों को हर विश्वासी को, लाल में क्या लिखा हुआ है? हर विश्वासी को, विश्वासी यानी यीशु के ऊपर, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों, हर विश्वासी को समझना होगा। अभी मैं कुछ बातें परमेश्वर का बातें को रखूंगा, वो बातों को समझना होगा। क्या करना होगा? समझना होगा। इसलिए इधर तक लगाते रहना, मेरे तरफ देखना, ठीक है? तो फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखिए आज का विषय है परमेश्वर का बातों को हर विश्वासी को समझना होगा। हर विश्वासी को, चाहे वो स्त्री यीशु के ऊपर विश्वास करता है उसको होगा समझने, चाहे वो पुरुष है और वो यीशु के ऊपर विश्वास करता है उसको समझना होगा, चाहे वो अन्य जाति है यीशु के ऊपर विश्वास करता है उसको भी मैं कह रहा हूं समझना होगा, समझना होगा। आगे रखते हैं। देखिए तो बात यह है कि, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो बात यह है कि संडे प्रार्थना सभा, यहाँ का बातें करना, संडे प्रार्थना सभा स्टार्ट या चालू होता है या शुरू, ब्रैकेट में स्टार्ट होता है, चालू होता है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चालू रहता है, यानी 1 बजे पूरा खत्म होता है। कितना बजे? रिपीट करता हूँ, दिमाग में बैठा है ना, कहता हूँ, लिखा जाए। तो बात यह है कि, बात क्या था? परमेश्वर का बातों को समझना होगा, क्योंकि मैं अभी रखूंगा कौन सा बातें है, इसीलिए कहता है। तो बात यह है कि संडे प्रार्थना सभा स्टार्ट होता है, चालू होता है या शुरू होता है सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक चलता है। सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर तक 1 बजे तक क्या होता है? चलता है। ये सभा, आज का सभा चलता है। तो हमें पहुंचना है 10:30 बजे। कितना बजे? हमें शुरू कितना बजे होता है? 10:30, सुबह का 10:30 बजे शुरू होता है। तो हमें पहुंचना है कितना बजे? 10:30। अच्छा दूर का आते हैं, उसको मैं डाल देना, थोड़ा 19-20 होगा। तो हमें पहुंचना है 10:30 बजे, लेकिन हम आते हैं कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, और कोई ना जाने कितना बजे आते हैं। ठीक है, 10:30 बजे शुरू होता है, लोग पहुंचते हैं कितना बजे? कोई 11 बजता है, कोई 12 बजता है, और ये बोला तो हटकर है, और कोई ना जाने कितना बजे पहुंचते हैं, ना जाने कितना बजे पहुंचते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? बड़े ध्यान से मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। हमको यहाँ पहुंचना है, जो पहला टाइम है 10:30 बजे वहां पहुंचना है, लेकिन हम आते हैं 11-12, कोई आधा घंटा लेट, कोई 1 घंटा लेट, और ना जाने कोई कितना घंटा लेट करके इस जगह में पहुंचता है। और ये सारे विषय क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो व्यक्ति ऐसा करता है उनके अंदर से परमेश्वर के लिए इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं ब्रैकेट में इच्छा, जो परमेश्वर के लिए जो इच्छा है धीरे धीरे खत्म होते जाता है। धीरे धीरे, एक ही बार खत्म नहीं होगा। जो परमेश्वर के लिए जो काम है ना, जो उनका अंदर पैदा हुआ था,
एक बार सोच के देखिए, जब पहला यीशु का ग्रहण किए थे, सोच के देखिए, तो देखिए जो व्यक्ति ऐसा करता है, कोई 11 बजे कोई 12 बजे लेट करता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है उनके अंदर से दिल से अंदर से परमेश्वर के लिए जो इंटरेस्ट यानी जो इच्छा धीरे धीरे खत्म होते जाता है। धीरे धीरे हम कल 10:30 में आता है, हम 10:40 में आएंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे 11 बजे, उसके बाद हम आ जाएंगे 11:30 बजे, उसके बाद हम आ जाएंगे 12 बजे, उसके बाद आ जाएंगे 12:30 बजे, उसके बाद और नजर नहीं। इसलिए लिखा धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता है, धीरे धीरे खत्म होता है। तो आगे देखिए, और परमेश्वर के लिए आलसी हो जाता है। जब खत्म होते जाता है ना, आलसी हो जाता है, परमेश्वर के लिए आलसी हो जाता है। इसको देखिए, और जो कोई परमेश्वर के लिए आलसी होता है, विश्वासी, और जो रिपीट करता हूं, इसमें मैं लिखा था हर विश्वासी को समझना, मैं विश्वासी की बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें कहा गया ये वाला, और जो कोई परमेश्वर के लिए आलसी होता है वो वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित है। हालेलुया, श्रापित है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन रखूंगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के काम के लिए आलसी होता है वो यहोवा परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, श्रापित है। श्रापित विश्वासी के ऊपर मैं बातें कर रहा हूं। जो परमेश्वर के काम के प्रति वो ऐसा करता है, आलसी करता है, वो व्यक्ति श्रापित है। और मुझे यहां से मिला ऐसा यिर्मयाह 48:10 से मिला। क्या कहता है, श्रापित यानी शापित है वो जो यहोवा का काम अलसाई से करता है। क्या होते हैं, क्योंकि वो काम ही हम लोग का क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए हम यहोवा परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, श्रापित है। जोर का झटका धीरे से, ईंट का जवाब पत्थर से, इसको कहते हैं। हालेलुया। सोचो एक बार मेरे साथ, क्या आपका आत्मिक जीवन खत्म नहीं हो रहा है? क्या आपका जो परमेश्वर के लिए इतना आप सब कुछ छोड़ दिया, पीना खाना छोड़ दिया, लड़े झगड़ा करना छोड़ दिया, सारे गलत काम छोड़ दिया, लेकिन आज इसीलिए बाइबल कहता है श्रापित है वो जो यहोवा का काम अलस्य से करता है। श्रापित है, आगे कहता है, और वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रखता है। हालेलुया, क्योंकि लड़ाई की बात है। इसीलिए कहता है इम्पोर्टेंट इतना तक हम लोग के लिए, ये जो यहां से इतना तक। हालेलुया। तो आज हम इसीलिए हम लोग का जीवन खत्म होते जाता है, क्योंकि आज हम लोग का जीवन में आत्मिकता जो है वो धीरे धीरे करते क्या हो जा रहा है, खत्म होते। जो व्यक्ति ऐसा होता है, परमेश्वर खुद बातें कर रहा है, मैं बातें नहीं कर रहा, वचन बातें कर रहा है। आगे देखिए, आगे तो और मसला है। ऐसा विश्वासी परमेश्वर के शोभा में मत आओ। ऐसा विश्वासी परमेश्वर की शोभा में मत आओ, क्योंकि तुम परमेश्वर के दृष्टि में श्रापित हो, क्योंकि तेरे जीवन में परमेश्वर का काम खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए जो तू कर रहे हो ना, मस्त घर में बैठ के कर। स्पष्ट लिखा हुआ है, ऐसे विश्वासी परमेश्वर की शोभा में मत आओ। विश्वासी क्या, विश्वासी परमेश्वर के शोभा में मत आओ, क्योंकि तुम परमेश्वर के दृष्टि में श्रापित हो, श्रापित है। फिर ही परमेश्वर मौका देता है। देखिए, अगर तुम आते भी हो तो, अगर तुम आते भी हो तो अपना काम बदलना होगा, अपना टाइम चेंज करना होगा, अपना जो काम है ना उसको बदलना होगा, बदलना होगा। आप 8 बजे काम करते हैं, 8 बजे जाना पड़ता है आपको, करते हैं कि नहीं? अब 6 बजे काम पकड़ते हैं। अरे देखिए, राजगंजपुर लांजी बेरना जाने वाला व्यक्ति को देखिए, 6 बजे काम रहता है ना, 6 बजे उनके लिए एक दरवाजा खुला रहता है।
उससे थोड़ा कम हो, मतलब इधर उधर हो जाएगा ना, उनके लिए प्रवेश करने नहीं पाएगा। सोच के देखिए, इतना दूर साइकिल में जाते हैं, इतना दूर बाइक में जाते हैं, ठंडा हो वर्षा हो जैसे हो, वो जाकर सही टाइम में गेट में प्रवेश करते। हालेलुया। तो परमेश्वर काम को हम इतना मजाक बना दिया, इतना मजाक बना दिया कि परमेश्वर के दृष्टि में श्रापित नहीं है। हाँ वैसे है। हालेलुया। क्योंकि कटेगा, वचन कहता है इब्रानी 4:12 में कहता है, करता है परमेश्वर का और जो अच्छा करता है उसको छांटता है, ताकि और फल लाएगा। इसीलिए कहता है अगर तुम आते भी हो तो अपना काम बदलना होगा, फिर भी अपना काम नहीं बदलेंगी तो, फिर भी अपना काम नहीं बदलेंगी तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने मुंह से उगल देगा। समझे ना? फिर भी अगर हम आते हैं, बड़े ध्यान से आते हैं, लेकिन अपना काम को नहीं बदलते हैं तो कहता है प्रभु यीशु मसीह हमें अपने मुंह से उगल देगा, थूक देगा। वचन है मेरे पास, प्रकाशित वाक्य 15 उसका 16 में कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना तू गर्म। हालेलुया। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 16 कहता है इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, थूकने पर हूं, यानी मेरे साथ तुझे छोड़ने पर मैं तुझे छोड़ दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। इसलिए आते भी हो तो अपना काम को बदलो, ये पहला बात को समझे कि नहीं? पहला बात जो मैंने रखा दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं? घुसा ना। अपना जो गलती को मान रहेगी नहीं परमेश्वर के सामने, मानिए। जब मानेंगे तब परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। इसलिए हमको आना है 10:30 बजे। काम करने वाला अपना टाइम में पहुंच सकता है इतना दूर, तो हम इतना पास में है, क्यों आने नहीं पाएंगे कि नहीं? आने पाएंगे, लेकिन आलसी हो रहा है क्योंकि हम लोग का आत्मिक का जो काम है वो धीरे धीरे करके खत्म कर। जैसे दिमाग ये लकड़ी को एक ही बार नहीं खाता, धीरे धीरे करके खोखला करेगा, उसके बाद वैसे एक बार क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो अभी देखिए, यहाँ से जब मैं शुरू करूंगा तो आप मुझे कहेंगे कि तुम लालची हो गए हो। आज क्या कहोगे? तुम लालची हो गया, क्योंकि तेरे जीवन में लालची शैतान उत्पन्न किया, ऐसा सोचेंगे। लेकिन मैं क्यों लालची होगा? क्योंकि आपको वचन ही बातें करेगा। कौन बातें करेगा? वचन बातें करेगा। तो कहता है एक विश्वासी, बड़े ध्यान से, विश्वासी लिखा हूं, एक विश्वासी यीशु के सामने प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? ऐसे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ऐसे प्रार्थना करता है। एक विश्वासी यीशु के सामने प्रार्थना करता है कि मेरा परिवार को रोग बीमार से संभाले रखना प्रभु। ये अच्छा प्रार्थना है कि नहीं? है कि नहीं? परमेश्वर की दृष्टि में अब के अपना परिवार के लिए ऐसे परिवार आपका है, ये मेरा है, ये आपका है परिवार। तो आपका परिवार के लिए ऐसे प्रार्थना नहीं किए थे? मेरा परिवार को रोग बीमार से संभाले रखना प्रभु। कितना जन प्रार्थना करते हैं ऐसे? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि करना है, क्योंकि हम लोग का परिवार में करना है कि नहीं? करना है, क्योंकि मैं भी करता हूं कि मेरे परिवार को प्रभु क्या करना? संभाले रखना। मेरे माता पिता को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चे को संभाले रखना प्रभु। मेरे भाई बहन कितने सदस्य रहते हैं प्रभु, क्या रखना? संभाले रखना। तो हम ऐसा करते हैं। एक विश्वासी ऐसा प्रार्थना करता है परमेश्वर से, कहता है मेरा परिवार को रोग बीमार से संभाले रखना प्रभु। ये मस्त है, ये करना चाहिए आपको और मुझे करना चाहिए। इसीलिए देखिए, ऐसे परिवार को हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर देखिए, और परमेश्वर हमारा 1000 से 10,000 से 20,000 तक परमेश्वर बचाता है हमारा। क्यों? आपके प्रार्थना के माध्यम से आपका परिवार में, ये परिवार में रोग बीमार
नहीं होता है और आपका सुरक्षित होता है। कितना? 1000 से 10,000 20,000 तक परमेश्वर क्या करता है? बचा लेता है। परमेश्वर बचा लेता है, क्योंकि हमें वो हॉस्पिटल का दरवाजा तक हमको पहुंचने नहीं देता है। अब छोड़िए, नवीन पटनायक का जो कार्ड है उसमें आप फ्री में इलाज होते होंगे, तो भी खर्चा है कि नहीं? आना जाना जो करना बहुत सारा खर्चा होता है। लेकिन परमेश्वर, हम जब प्रार्थना किए हैं, परिवार के लिए प्रार्थना किए हैं, तो परमेश्वर हम लोग का नॉर्मली खर्चा मैं बता रहा हूँ 1,000 से 10,000 या 20,000 तक परमेश्वर हमारा बचाता है। क्योंकि मेरा परिवार में कैंसर नहीं होने देता है, मेरा परिवार में टीबी, मेरे परिवार में बीमार रोग होने नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि हम लोग का प्रार्थना का शक्ति से, हम लोग का प्रार्थना का शक्ति से परमेश्वर हमें क्या करके रखते हैं? हम लोग का परिवार को बचाते हैं। और ये सारे जो परमेश्वर कहता है ना, तेरा कमाई को तू नीचे खाने पाओगे, और ये बचा लेता है परमेश्वर, बचा लेता है परमेश्वर। कितना धन का परिवार में ऐसा बचाता है परमेश्वर? पहला तो मेरा परिवार तो परमेश्वर पूरा ही बचाता है, पूरा संभालता है। क्योंकि अभी जो हम इसको सजा रहे थे ये सारे, तो मेरा बेटा इतना भयंकर गिरा, इतना चिल्ला रहा है, हम सब कोई डर गए हैं, पूरा बच्चा भी थरथरा जा रहा है, इतना भयंकर गिर गया। तो वहां से भी परमेश्वर बचाया। हो सके होता फिर टूट जाता या जैसे होता, लेकिन वो सारे से परमेश्वर बचाता है, मुझे और आपको बचाता है। तो अब देखिए, एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा भेड़ बकरी बेल हो गया है, बेल है, ठीक है, बेल को बचा और हर रोग बीमार से बचाना प्रभु। किसको? इनको। हम गाय पोसते हैं कि नहीं? बकरी पोसते हैं, भेड़ पोसते हैं, मुर्गी नहीं रखा हूं, आप समझदार को इशारा काफी, क्या क्या हम पालते हैं, ठीक है। तो क्या प्रार्थना करता है एक व्यक्ति? एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा भेड़ बकरी ये बेल है लेकिन बिल हो गया, ठीक है, बेल को बचा, हर रोग बीमार से बचाना प्रभु। अब मेरा बकरी है घर में है कितना तो है? 15 से 20 तक शायद, हाँ 15 से 20 तक होगा, और ये परमेश्वर की आशीष है, इसलिए मेरा बकरी 15 से 20 हुआ है, 15 से 20 हुआ है। अगर परमेश्वर वो बकरी को रोग बीमार से ना बचाता तो आपका बेल बकरी जो ये बढ़ने पाएगा? नहीं पाएगा। और मेरा प्रार्थना और आपका प्रार्थना से ये भी बच जाता है, ये भी क्या होता है? बच जाता है। और इन्हीं से हम क्या करते हैं? और हम उससे कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000, कोई 30,000 उन्नति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर हमको अधिक दिया, इसलिए हम बेचते हैं। 2 ठू देकर बेचेंगे? नहीं बेचेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आशीष है, रोग से, बीमार से, हर प्रकार के बीमार से बचाया, इसीलिए हम क्या करते हैं? इसमें 10,000, 20,000, 30,000 उन्नति करते हैं, उन्नति करते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अगर आपके पास 10 है, 10 को खत्म कर देता है तो पैसा कमाने पाएंगे? नहीं। अगर परमेश्वर वो 10 को 20 करता तो कमाने पाएंगे कि नहीं? पाएंगे, अवश्य पाएंगे। और ये आपका प्रार्थना के माध्यम से ये सारे बचता है। आगे देखिए, आगे देखिए, एक व्यक्ति प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने, काम करने बाद मुझे धूप परिचय से बचाना प्रभु। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, किस प्रकार? इस प्रकार मेहनत करता हूँ, कोई कोयला लोडिंग, कोई बालू लोडिंग, ना जाने क्या क्या करते हैं। तो ऐसे धूप परिचय से कोई किसी को लू मार देता है, किसी को झाऊ कहता है वो मारता है, किसी को धूप मारता है, और वो व्यक्ति क्या होता है? वहां से गिर कर खत्म हो जाता है तुरंत, हाँ कि नहीं? तो ये सारे बातें विश्वासी का है। किसका है? विश्वासी के है। और इसमें कहता है एक व्यक्ति प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने, काम करने के बाद मुझे धूप परिचय से बचाना, और परमेश्वर ऐसा धूप परिचय से बचाता है, बचाता है कि नहीं? आपका प्रार्थना में ताकत है, और वो प्रार्थना को समर्थ करने वाला, शक्तिशाली करने वाला वो पवित्र आत्मा है। और आपको ऐसा कड़ी मेहनत में भी परमेश्वर बचाता है, और आप हफ्ते में 4,000 से 4,000 5,000 से अधिक कमाने पाते हैं। बचाता है इसीलिए कमाने पाते हो। अगर नहीं बचाता, धूप में अगर काम कर नहीं पाते तो आता पैसा, लेकिन कमाने पाते हैं कि नहीं? कितना हम धूप में कमाने पाते हैं? सब कोई, ठीक है। और उस धूप में कौन बचाता है आपको? परमेश्वर बचाता है। ये बातों को मैं और आप जानते हैं। जो विश्वासी है
वो ही जानता है कि मुझे परमेश्वर ही इस दुख में बचाया। अब अन्य जाति नहीं जानेगी, जो यीशु को नहीं जानते हैं वो नहीं दारू पीते बोले बढ़िया मार दिल्ली बोलते हैं, नीले शक्ति खोरा के सो ही नहीं पा रहे। बेटा भूल गया तुम कि परमेश्वर तेरा साथ था, इसलिए तुम जिंदा था। दारू पिया था तो भी परमेश्वर तुझे संभाला। तो कहता है अब और आप हफ्ते में, हफ्ता रखा हूं महीना नहीं, और हफ्ते में 4-5 से अधिक कमाने पाते हो। आगे देखिए, एक व्यक्ति प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने मेरा नौकरी बिजनेस, मेरा नौकरी बिजनेस में साथ देना चाहिए। यहाँ हर व्यक्ति का फोटो रख दिया, ठीक है। जब हम नौकरी बिजनेस करते हैं तो हम लोग का बिजनेस को बढ़ाता है, तो आगे नहीं बढ़ाता है, इसमें सोच लीजिए। ये विश्वासी है और ये सारे विषय को विश्वासी जानता है कि ये परमेश्वर का काम है, वो कहने पाएगा और दूसरा लोग नहीं कहने पाएगा। तो मेरा बुद्धि से, मेरा पढ़ाई लिखाई, मेरा बुद्धि ज्ञान से मैंने नौकरी कर रहा हूं, ऐसा सोचेगा। लेकिन मैं और आप जानते हैं, क्योंकि हम विश्वासी हैं, इसीलिए जानते हैं कि परमेश्वर तेरा इच्छा था और मैं एक काम पाया और ठीक हूं, बढ़िया हूं, ऐसा सोचते हैं। और इस प्रकार परमेश्वर देखिए, और आप कमा पाते हैं, कोई 30,000, कोई 50,000, यहाँ तक कि 1 लाख से अधिक कमाते हैं। बिजनेसमैन 1 लाख से अधिक कमाता है, आगे नहीं कमाते हैं। और क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज कौन देता है? परमेश्वर। आपको बुद्धि ज्ञान से ही बुद्धि कह रहा हूं, गलत इस्तेमाल का बुद्धि मैं नहीं कह रहा हूं, सही बुद्धि वाला को देता है। और वो व्यक्ति कोई 30,000, कोई 50,000, यहाँ तक कि 1 लाख से अधिक भी कमाने पाते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका साथ है, इसलिए आप ये सारे काम को करने पाते हो। कैसे लग रहा है? मैं पूछ रहा हूं, आपको कैसा लग रहा है? केंता लगू छे? बुझ लो। तो ये सारे काम हम करने आते हैं। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने मेरा खेती बाड़ी को संभालना। आप लोग कोई टमाटर, कोई बैगन, कोई तरबूज, कोई लाऊ, कोई माखन, कोई कहें, है कि नहीं? बहुत प्रकार का। मैं कितना रखूं आपको समझने के लिए, कितना रखा। अगर परमेश्वर आपका खेती को ना बचाता, कमाने पाते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रार्थना कर रहे हैं, कौन प्रार्थना करे? एक विश्वासी प्रार्थना करे परमेश्वर के सामने मेरा खेती बाड़ी को संभालना प्रभु, जो मैं चाष करता हूँ, जो मैं लगाता हूँ। और परमेश्वर अद्भुत है और बहुत इनकम करते हैं इसमें, करते हैं कि नहीं? बहुत इनकम करते हैं, बहुत इनकम करते हैं। जितना रखा, और भी बहुत सारा काम है, मैं नहीं रखा हूं। इतना सब कुछ परमेश्वर आपके लिए करता है। रोग बीमार से 10,000 बचाता है, आपका चाष बाड़ी से बहुत पैसा कमाता है, आपका भेड़ बैल बकरी से कमाते हैं, आपका परिवार को रोग बीमार से बचाता है, उसमें बहुत सेव रखता है परमेश्वर। इतना सेव रखता है कि मुर्गी अपना बच्चे लोगों को जिस प्रकार पाखों के नीचे छिपाता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें क्या करता है? छिपाकर रखता है। अभी देखते रहिए, आपको परमेश्वर हर एक चीज से संभालते हैं। क्या करते हैं? संभालते। आपको और मुझे हर एक चीजों से, चीजों बहुवचन, चीजों से संभालते हैं। कौन? परमेश्वर। मेरा और प्रार्थना के माध्यम से मेरा परिवार बचता है, आपका परिवार बचता है, आपका खेती बाड़ी बचता है, आपका गाय बैल बकरी बीमार से बच जाते हैं, आपका बिजनेस में घाटा नहीं होता है, आपका नौकरी में अच्छा ही होता है। ये सारे विषय आपको परमेश्वर हर एक चीजों से संभालता है। परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर ने हमें इतना आशीष करते हैं कि हम लोग का परिवार में रोग तक पहुंचने नहीं देते हैं। भजन संहिता 91 से 1 शब्द पढ़ते हैं, आगे कहते हैं तेरा डेरे तक वो शैतान का तीर आने नहीं पाएगा। इसलिए कहता है परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष करते हैं। इतना कुछ रहते हुए भी हम परमेश्वर के पास जब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबकी तरफ ध्यान दीजिए, बहुत आशीष किए परमेश्वर।
इतना सेव, जितना मैंने दिखाया इतना सेव करते हैं परमेश्वर हम लोग का जीवन। इसलिए मैंने क्या लिखा, परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष करते हैं, इतना कुछ रहते हुए भी इतना सेव करते हैं परमेश्वर। तो भी हम लोग के पास इतना कुछ रहते हुए भी जब हम परमेश्वर के पास आते हैं 10 कितना आता है, 10 आता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैंने अब भी दिखाया कि आपका रोग बीमार से परमेश्वर आपका परिवार तक पहुंचने नहीं देता। आपका बिजनेस इतना बढ़ाता है परमेश्वर, आप सोच नहीं सकते। अपना बैल गाय भेड़ बकरी इतना बढ़ाता है परमेश्वर, आप सोच नहीं सकते। आपका खेती बाड़ी को परमेश्वर इतना संभालता है, इतना आशीष करते हैं परमेश्वर हमें। इतना कुछ रहते हुए भी, इतना कुछ सेव करते हुए जब परमेश्वर के पास आते हैं तो इतना क्यों होता है परमेश्वर को देने के लिए? क्यों होता है? या मैं लालची हूं, या आपका जीवन लालची घुस गया, या मेरा जीवन लालच घुस गया? क्वेश्चन मार्क। किसका जीवन में लालच घुस गया है? सोच के देखिए। इतना परमेश्वर आपको आशीष किया है, इतना परमेश्वर आपका प्रार्थना के माध्यम से जो चाहते हैं वो कर देता है। लेकिन हम परमेश्वर के पास आते हैं तो ये क्यों निकलता है? ये क्यों निकलता है? वजह है ना, वजह है, कारण है। मैं लालची नहीं हूं, क्योंकि आगे जब वचन बातें करेगा तो आप कहेंगे भाई तू सही कह रहा है, तू सही जा रहा है। क्योंकि मेरा प्रचार जो कहते हैं ये बाइबल होता है और इसी से मैं सीखता हूं सारी बातें। तो देखिए इतना कुछ परमेश्वर हम लोग को देता है, लेकिन हम परमेश्वर के पास आते हैं तो ये निकलता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए क्यों देते हैं 10? हम 10 इसीलिए देते हैं, इस व्यक्ति को देते हैं, सोचकर 10 निकलता है। सोच के देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, इसको देते हैं कहकर अब पॉकेट से 10 आता है। सोचिए आपका जीवन, ऐसा सोचेंगे? हाँ? हम जब आते हैं बहुत आशीष किया है, जब हम परमेश्वर को देने के लिए हमको इतना आता है, इसीलिए इतना करते हैं क्योंकि हम रोथों को देते हैं, सोचते हैं। लेकिन बड़े ध्यान से, इसीलिए आपके पास जितना ज्यादा भी रहता है तो आपके पास 10 ही निकलता है, क्योंकि इसको दे रहे हैं, इस व्यक्ति को। आप देखिए आगे, जो व्यक्ति ऐसा सोचकर दान देता है, रोथों को मैं दे रहा हूं, जो व्यक्ति ऐसा सोचकर दान देता है वो व्यक्ति का दान कभी ग्रहण नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया। कभी परमेश्वर आपका दान ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए आपका पॉकेट में, गलत ना सोचना, पॉकेट में 50 है 10 है तो पॉकेट में 10 जाएगा। हाँ, कहाँ जाएगा? 10 जाएगा, लेकिन ऐसा। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा सोचकर दान देता है वो व्यक्ति ब्रैकेट में दान कभी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए देखिए बड़े ध्यान से, आपका दान मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं या सेवक को दिखाने के लिए नहीं। क्या आपका दान मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं या सेवक को दिखाने के लिए नहीं? आपका दान सिर्फ प्रभु यीशु को ग्रहण होना चाहिए। प्रभु यीशु, अरे यीशु नहीं है क्योंकि आपको समझा रहा हूं। किसी व्यक्ति का, किसी हीरो का फोटो हो सकता है, मैं आपको समझा रहा हूं। यीशु मसीह को ग्रहण होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण होना चाहिए। और वचन देखिए, 2 कुरिन्थियों 9 उसका 7 कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाना वैसा ही दान करे। जैसा मन में ठाना, कहां ठानेगा? मन में। और ये दान मतलब ये हम लोग का जो मन में जो ठानता है तो ये परमेश्वर का आत्मा ठानता है। लेकिन आज हमको कितना ठानता है परमेश्वर का आत्मा?
दस ठानता है, ये गलत है। परमेश्वर का आत्मा कम में नहीं रहता, वो ज्यादा में रहता है। क्या में रहता है? परमेश्वर का आत्मा ज्यादा में ठानता है, ये कम में नहीं ठानता में रहता है। क्यों? देखिए, कहता है जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रखता है। ये कहते ना, ये शब्द हर्ष से देने वालों का। अपना जीवन में कुड़कुड़ाहट नहीं होना चाहिए। आपका जीवन में किसी का डर, दबाव जिसको कहते हैं, किसी का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर्ष से देने वालों का दान परमेश्वर क्या करता है? ग्रहण करता है। परमेश्वर ग्रहण करता है। हर्ष से देने वाला और कोई नहीं था, ये विधवा औरत था। ये विधवा औरत हर्ष से देने वाला विधवा औरत था। ये पूरा हर्ष से दिया, ये पूरा खुले मन से दिया, ये पूरा दिल से दिया। और इसी को परमेश्वर देखता है, यीशु देखता है। कहता है लूका यीशु समाचार 21 उसका 1 और 2 में कहता है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना धन भंडार में डालते देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डलते देखा। 2 दमड़ियां यानी एक दिन का हाजिरी, एक दिन का मोजरी। एक दिन हम कितना कमाते हैं, उसको कहता 2 दमड़ियां डलते देखा। कौन देखा? यीशु जी ने देख रहा था, बैठकर मंदिर में देख रहा था। ये जो धनी व्यक्ति लोग, इसमें लिखा हुआ ना, क्या कहता है? फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को देखा। धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। कौन? यीशु। और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। 2 दमड़ियां यानी एक दिन का हाजिरी का बराबर है, एक दिन का हाजिरी का। और इस प्रकार यीशु मंदिर में बैठकर देख रहा है, आंख उठाकर देखता है। ये यीशु है, उनका चेले है, और ये लोग धनवान है। ये औरत जो है विधवा है, विधवा। और वो औरत 2 दमड़ियां डालते देखा 2 दान पेटी में। और कहता है, देखिए आगे कहता है, उसका 3 और 4 कहता, तब उसने कहा, यीशु ने कहा, तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। ये इसको ध्यान देना, सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। सबसे बढ़कर डाला है। अब ठीक उसका 4 कहता है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ोतरी में से दान में कुछ डाला है। बढ़ोतरी में से दान में कुछ डाला, कुछ बहुत से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। घटी में से, घटी था, घटी में ये नहीं सोचा कि आज का जो कमाया है, ये मेरा आज का रात भर का दिन भर का खाना हो सकता है। उनके पास इतना कमी था, तो भी वो क्या कर दिया? दान पेटी में डाल दिया। और दान पेटी में देखिए, दान पेटी में डाला। और जो दान पेटी में डाला ना, वो औरत, क्या लिखा गया है? न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर ने हर्ष से, ये इसको ऐसे डाला, वो हर्ष से डाला, वो खुशी से डाला, वो किसी को चिंता नहीं किया। आप डाल दिया, ये औरत डाल दिया। और इसमें यीशु मसीह देखकर कहते हैं, सबसे ज्यादा यही औरत डाला। कौन डाला? सबसे ज्यादा ये औरत डाला, ये औरत डाला कहता है, यीशु कहता है ये औरत डाला। आप देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए आप देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यही वचन आपको समझाएगा। व्यवस्था विवरण 18 उसका 17 में, व्यवस्था विवरण 8 उसका 17 कहता है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, मुझे कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि रोथो कि तुम सोचने लगे। आपका नाम पकड़ के कहेगा परमेश्वर, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही समर्थी और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। जो मैंने चार्ज किया है, बड़े ध्यान से, जो मैंने चार्ज किया है, ये मेरा ही बल से, मेरा ही शक्ति समर्थ से मैं किया हूं। ऐसा कहीं आप सोचने ना लगे। मेरा परिवार मेरे बुद्धि से बचा है, मेरा शक्ति समर्थ से बचा है, कहीं तुम ऐसा सोचने ना लगे। परमेश्वर के रिपीट करता हूं, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही समर्थ और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। हम कहते हैं ना, घमंड करते हैं,
मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। देखिए, मेरा पास कुछ ना रहते हुए भी परमेश्वर मेरा जरूरतों को पूरा करते हैं। विश्वास नहीं करेंगे। अब आप मुझे कहेंगे झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर के दृष्टि में झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरा पास पैसा ही नहीं था, एक पैसा नहीं देगा। मेरे बेटी को मैंने आज मांगा पैसा, सोच के देखिए, 1 रुपया नहीं था। मैंने जो मेरा बेटी है ना, बड़ा परी है, उससे मैंने कहा, मैं उसका पोस्ट में देखा पैसा 600 रुपया है। कहीं कहीं से जब क्या कहते हैं जाते हैं उसका मामा घर, या तो मेरा माँ उसको 10-20 ऐसा करके देते हैं, वो नहीं उठाकर नहीं खाकर वो पोस्ट में रखा था। आज मैंने उसको 100 रुपया सोच के देखिए। इसीलिए कहते हैं कि आप सोचते होंगे कि इसके पास बहुत पैसा होगा, बहुत पैसा, ऐसा नहीं मेरे प्यारे, मुझे तरसना पड़ता है। इसलिए कहता है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही समर्थ और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त है। जो पाते हैं ये ना सोचे कि मेरे ही शक्ति द्वारा, मेरे ही समर्थ द्वारा मुझे मिला है। ठीक उसका व्यवस्था भी बना। एक है, हाँ, 8:18 कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। क्या कहता है? परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का समर्थ इसलिए देता है कि क्या प्राप्त करने के लिए? संपत्ति। जो कहते हैं आप धन, उसको मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए बड़ी ठीक से सुनिएगा। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। क्या रखना? स्मरण मतलब याद रखना, क्योंकि वो ही है। कौन है? परमेश्वर यहोवा है, जो तुझे और मुझे, सबको, मुझे और आपको, जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का समर्थ यानी शक्ति इसलिए देता है कि जो बच्चा उसने मेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बंधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, स्पष्ट करता हूं, नीति वचन 3 उसका 9-10 में कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मुख्य जिसको कहता है अपनी संपत्ति धन, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ठीक उसका 10 कहता है, देखिए, इस प्रकार तेरे खेत भरे और पूरे रहेंगी। खेत भरे रहेंगी और फूल रहेगा पूरा। इस प्रकार तेरे खेत भरे और पूरे रहेंगी, और तेरे रसकुंडों से नया दखमधु उमड़ता रहेगा। समझो, आज परमेश्वर से इतना पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से कितना आता है? रिपीट करता हूं मैं, परमेश्वर से ये आता है मेरे प्यार, ये आता है। परमेश्वर हमें इसीलिए दिया है कि उसको तुम स्मरण रखो, उसको तुम याद करो, परमेश्वर को तुम याद करो। हालेलुया। लेकिन आज हम पैसा तो पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम क्या जाते हैं? भूल जाते हैं। इसलिए नीति वचन सुलेमान राजा इसको लिखने वाला कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस कारण तेरे खेते भरे और पूरे रहेंगी, और तेरे रसकुंडों से नया दखमधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसका व्यवस्था भी बना। 16 उसका 17 कहता है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। समझे ना? समझे कि नहीं? व्यवस्था विवरण 16 का 17 कहता है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी, अपनी क्या? पूंजी। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है या दी हो। मुझे क्या दिया है? बैल दिया है, बकरी दिया है। कौन? यहोवा ने। आपको क्या दिया है? खेती बाड़ी से उपज दिया है। आपको क्या दिया है? परमेश्वर नौकरी दिया है। इसीलिए कहता है
सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे, दिया करे। हालेलुया। दिया कर, जो तुझे परमेश्वर दिया है ना उसको दिया करो। इसलिए तो आपका थोड़ा सा भी क्या कहते हैं बदलाव आपका जिंदगी में नहीं होता है, थोड़ा सा भी आपका जिंदगी में वो कामों को करने नहीं पाते हैं, क्योंकि आप हैं कंजूस, याद नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर को तुम स्मरण रखना, परमेश्वर को तुम याद रखना, याद रखना। इसमें देखिए लास्ट आखिरी है, कहता है गलतियों 6:6 कहता है जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन का शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सीखने वालों को भागी करे। इसका मतलब जाने कि नहीं, ये वचन जो गलती 6:6 क्या करे, जो वचन की शिक्षा पाता है। देखिए मैं आपको क्या सिखाता हूँ, क्या सिखाता हूँ, बाइबल का वचन सिखाता हूँ। इसलिए जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। मतलब समझे कि नहीं? मुझे कैसे बताओ, मेरा से आप क्या करते हैं, वचन सीखते हैं, सही बातों को सीखते हैं, तो कहता है सिखाने वाले को भागी करें। मतलब समझ गए ना, उसको दिया करें। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी का क्या कहते हैं जीवित है ना, उसका वचन ही से होता है। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जब परमेश्वर के ये जो काम को जिस दिन से मुझे ठहराया उस दिन से मैं सब काम क्या कर दिया हूँ, बंद कर चुका हूँ। क्या कहते हैं, जब परमेश्वर को मैं दिलो जान से नहीं लेता था तब मेरे पास बहुत पैसा था, उड़ाने पीने खाने के लिए देने के लिए बहुत पैसा था। लेकिन जैसे मैं परमेश्वर को जान गया मैं देखता हूँ मेरा पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे तरसना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए हम सभी को परमेश्वर को क्या करना है, स्मरण रखना है, याद रखना है। इसलिए कहता है जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में से सिखाने वालों को भागी करे, दिया करे। हालेलुया। ठीक उसका इब्रानी 13:17 कहता है अपने अगुआ की मानो, यानी रखवाला, अपने अगुआ की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नहीं तुम्हारे प्राण के लिए जगते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है या ना होगा। हालेलुया। 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 आप सोचते होंगे कि रथों को पैसा चाहिए, बिल्कुल नहीं। मुझे देता है परमेश्वर, जहीं से मुझे देता है। वो गाड़ी को खड़ा करने के लिए मुझे परमेश्वर अरेंजमेंट कर दिया। पैसा नहीं रहता है लेकिन मेरा जुबान रहता है। क्या रहता है, जुबान सिर्फ रहता है कि मैं परमेश्वर वो चीज को करूंगा। मैं ऐसा जब ठान लेता हूँ परमेश्वर मेरे जीवन में करता है, पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको मुझे पैसा दे ऐसे में नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर के लिए दीजिए, परमेश्वर के काम के लिए दीजिए, मेरे लिए नहीं, मैं खुद के लिए नहीं कह रहा। इसलिए तो परमेश्वर को इसलिए आप फंस जाते हैं क्योंकि आप यही सोचते हैं कि हम लोग रोथों को पैसा देता हूँ। ऐसा सोचने वाला का परमेश्वर दान कभी ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। आप ऐसा सोच के दीजिए मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूँ। देखिए आपका दान परमेश्वर स्वर्ग में क्या करेगा, कबूल करेगा। यानी कि वो थोड़ा सा 2 दमड़ी देने वाला वो औरत का दान को वो ग्रहण किया, 1000 लाख देने वाला का दान को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनका जीवन में किसी को दिखावा नहीं था, किसी का डर, किसी का कुड़कुड़ाहट नहीं था उसका जीवन में। इसीलिए वो 2 दमड़ी देने वाला का औरत, विधवा औरत का, वो परमेश्वर का, मैं सच कहता हूँ इनका दान स्वर्ग में क्या हुआ, ग्रहण। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको सब बहुत आशीष है। परमेश्वर आपको बहुत चीजों से बचा कर रखे हैं, इसलिए आपको स्मरण रखना है, याद रखना है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। ये आपका काम नहीं है, मेरा भी काम है। हालेलुया। इसलिए ये सभा हम अभी समाप्त करेंगे। आप जो भोज है
मेरा घड़ी भी क्या हो गया, 12:30 हो रहा है क्या? ठीक है, टाइम 12:40 हो रहा है, इसको बंद कर दीजिए और हम